हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो ये क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 था, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 दिए थे, तो आप लोग आई होप कि आप लोग सब कर लिए होंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे और समझेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रही है देखते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, है ना। विमा ज्ञात करना है, यानी कि आयताकार जो अर्ध परिमाप की विमा क्या होता है। तो हम लोग को देखना है कि आयताकार बाग की लंबाई, तो पहले आयताकार प्लॉट जानेंगे। ये जो है ये आयत है, आयत ऐसे ही रहता है ना। हाँ, तो ये आयत है और आयत का बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई से चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई जो ये है ये x मीटर इसको मानेंगे, तो लंबाई कितनी होगी? x प्लस 4, है ना। x प्लस 4 मीटर, यानी कि लंबाई जो है चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है? x प्लस 4, यानी कि हम लोग x मानेंगे चौड़ाई को और लंबाई मेरा हो गया x प्लस 4 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आयताकार और क्या बोल रहा है? अर्ध परिमाप, आयताकार अर्ध परिमाप। तो यहाँ पे लिखेंगे बाग की, आयताकार बाग की अर्ध परिमाप, आयताकार बाग की अर्ध परिमाप बराबर कितना होगा? x लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2, है ना। आयत का परिमाप कितना होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2। तो वही है आयताकार बाग की अर्ध परिमाप, लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2। तो लंबाई हम लोग का कितना है? x प्लस 4 प्लस और x मीटर। और इसमें देखिए ये जो है आयताकार बाग की अर्ध परिमाप दिया हुआ है कितना? 36। ये 36 मीटर दिया हुआ है। तो यहां पे क्या होगा? ये हो गया 2 यहाँ पे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2। ये होता है आयताकार बाग की अर्ध परिमाप। आयत का अर्ध परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2। तो ये 36 मीटर ये दिया हुआ है अर्ध परिमाप, और यहाँ पे 2 जो है खत्म हो गया, इसको यहीं पे खत्म करेंगे। और देखिए अगर लिखना हो तो यहाँ भी लिख सकते हैं। तो x प्लस 4, ये लंबाई हम लोग का कितना है? x प्लस 4 और प्लस चौड़ाई कितना है? x है। ये हो गया। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो देखिए 36 और ये कितना है? प्लस का 4 तो माइनस का 4 और x यानी कि 2x, ये हो गया। तो 36 में से 4 गया यानी कि 32। तो यहाँ पे 32 बराबर 2x, यानी x बराबर कितना हो गया? 16। ये कितना हुआ? 16। x बराबर कितना हुआ? 16। तो यहाँ पे बाग की विमाएं कितना हो गई? x बराबर 16। तो हम लोग को वही देखना था कि हम लोग जब x विमा यानी चौड़ाई, तो ये लंबाई x प्लस 4 था, तो हम लोग का x जो है मीटर, ये बाग की जो चौड़ाई थी वो हम लोग को विमा पता कर लिए कि x बराबर 16 है। तो इस प्रकार बनेगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या बोल रहा है। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0 दी गई है संख्या जो
दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि ये दिया हुआ है। जो ये समीकरण दिया हुआ है, रैखिक समीकरण ये दिया हुआ है, तो इस प्रतिच्छेदी रेखा में कौन सी ऐसी और संख्या लाएंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। तो प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? a1 बाई a2, पहले इसको लिखेंगे, क्या है 2x प्लस का 3y और माइनस का 8 बराबर 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है समीकरण। तो इसमें प्रतिच्छेदी रेखा बनाने के लिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 है ना। ये क्या है? a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। ये प्रतिच्छेदी रेखा का सूत्र होता है। तो आप लोग समझिए कि कौन सा ऐसा समीकरण रखे हैं। ये फर्स्ट समीकरण दिया हुआ है। कौन सा ऐसा सेकंड समीकरण रखे कि हम लोग a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 के नहीं इक्वल होना चाहिए। इस समीकरण के जैसा ये जो समीकरण है, इस समीकरण के निरूपित कौन सा ऐसा समीकरण लिखे कि जो b1 बाई b2 बराबर नहीं हो a1 बाई a2 के। तो सोचिए क्या रखे? तो 2x 2 बाई 3, 3 बाई 5 और 4, 8 दूना 16। तो यानी कि हम लोग देखते हैं 2x दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3x रख के देखते हैं। 3x और प्लस का 5y और यहाँ पे कुछ भी 4, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है a1 बाई a2 और b1 बाई b2 से। तो देखिए हम लोग को दिख रहा है कि 2 बाई 3, अगर 2 बाई 3 करेंगे और 3 बाई 5, तो सच में दिख तो रहा है कि 2 बाई 3, ये समीकरण 2 कर देते हैं। तो a1 बाई a2 यानी कि 3 बाई 2, 2 बाई 3 बराबर 3 बाई 5 नॉट इक्वल हो रहा है ना। 2 बाई 3 है और 3 बाई 5 है, यानी कि a1 बाई a2 जो है b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। तो हम लोग समीकरण सही रखे हैं, यही समीकरण हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रेखा कैसी होगी? प्रतिच्छेदी, है ना। तो ये समीकरण बन गया a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है समांतर रेखाएं हो। रेखाएं समांतर कब होती है? जब यही है समीकरण, यही दिया हुआ है 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। तो रेखाएं समांतर कब होती है? जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2, है ना। रेखाएं समांतर कब होगी? जब ये समीकरण को पुट करने के लिए कोई समीकरण a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2 करेंगे। तो कोई भी समीकरण देखिए कि आखिर इस पे कौन सा समीकरण रखेंगे जो c1 बाई c2 पे बराबर नहीं होगा। तो करके देखिए, 2 तिया का 6, 3 तिहाई 9 और 4 दूना का 8 करते हैं। तो 2x है तो यहाँ पे 6x लिखते हैं प्लस का 9y, ये हो गया। और क्या लिखे? प्लस का करके देखते हैं 4, है ना। ये प्लस का 4 बराबर 0, समीकरण 2 इसको करते हैं। अब देखिए तो कुछ कट रहा है, 2 6 3, इसको ऐसे लिखिए 2 6 3, ये a1 बाई a2 है, b1 बाई b2 कितना है? 3 और 9 है, और c1 बाई c2 कितना है? c1 बाई c2 माइनस का 8 और प्लस का 4 है, ये है। तो देखिए 2 तिया का 6, ये 3 हो गया, 3 तिया का 9, 1 बाई 3 करिए या कुछ भी, और 4 दूना का 8 यानी 2 माइनस का। तो हम लोग देख लिए कि समीकरण हम लोग सही रखे हैं, है ना।
समीकरण हम लोग सही रखे हैं क्योंकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2। तो देखिए यहाँ पे नॉट इक्वल है ना, ये दोनों मैच कर गया, 1/3 इसमें भी आ गया a1 बाई a2 में, और यहाँ पे देखिए और b1 बाई b2 में ये आ गया 1/3, और c1 बाई c2 में माइनस का 2 है। तो ये भी समीकरण हम लोग का सही हो गया। समांतर रेखाएं ये इसको कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3, समपाती रेखाएं हो। रेखाएं कैसा हो? तो यहाँ पे देखिए रेखाएं कैसी होनी चाहिए? समपाती। तो समपाती रेखा किसको कहते हैं? आप लोग को पता है? बताए थे समपाती रेखा किसको कहते हैं? जब समीकरण का यही समीकरण है 2x और प्लस का 3y और माइनस का 8 बराबर 0, ये फर्स्ट समीकरण दिया हुआ है। तो समपाती रेखा बनाने के लिए कौन सा समीकरण लेना है कि यानी समपाती रेखा ये हो गया a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ये क्या हो गया? समपाती रेखा हो गया, है ना। रेखाएं समपाती कब होती है? जब तीनों का मान इक्वल। तो रेखाएं समपाती कब होती है? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 जब होता है तो रेखाएं कैसी होती है? समपाती होती है। समपाती होती है तो इसका समीकरण हम लोग जानेंगे कि कौन सा समीकरण होगा जिसमें ये रेखाएं समपाती हो जाएगी। तो इसको समीकरण बनाने के लिए सोचिए कौन सा समीकरण लें। तो 2 दूना का 4 और 3 दूना का 6, ये भी 2 हो जाएगा, और 8 दूना का 16, यानी इसको लेते हैं 4x प्लस का 6y और माइनस का 16 बराबर 0। ये देखते हैं करके, ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 2x ये हो गया 2 दूना का 4, है ना, 2 दूना का 4 a1 बाई a2 यहां करते हैं 2/4 b1 बाई b2 3/6, 2 दूना का 4 3 दूना का 6 और c1 बाई c2 कितना है? c1 बाई c2 है माइनस का 8 और माइनस का 16, 8 दूना का 16। देखिए यानी ये जो हम समीकरण रखे इस पे ये a1 बाई a2 और b1 बाई b2 सबका मान इक्वल आ गया है, तो रेखाएं जो समपाती थी वो प्रूव हो गई। यही हम लोग का क्वेश्चन था कि समीकरण देखना था कि कौन सा समीकरण रखे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा, और वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा भी और करने का प्रयास भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।